वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोवेटर्स। मेरे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और बायोकेमिस्ट्री के बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम हम ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं, बहुत ही कॉमन पाथ है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस, क्यों होता है ग्लाइकोलाइसिस और कैसे होता है ग्लाइकोलाइसिस, राइट? तो ग्लाइकोलाइसिस के तीनों प्रश्नों का अगर हम आंसर फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या होता है एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस, क्यों होता है और कैसे होता है, कहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किसी भी सेल का या फिर लिविंग सेल का एक फीचर हो सकता है। ग्लाइकोलाइसिस अगर किसी सेल लिविंग है तो उसका फीचर है कि वहां पे ग्लाइकोलाइसिस तो होना ही है, चाहे कंडीशन एरोबिक हो या एनारोबिक। ये डिपेंड करता है कि ग्लाइकोलाइसिस अगर एरोबिक कंडीशन होती तो ये फिर फर्दर क्रेब साइकिल में इन्वॉल्वमेंट करता है। लेकिन अगर कंडीशंस जो है एरोबिक नहीं हो, राइट, तो ये फर्मेंटेशन में आगे प्रोसीड करेगा। ये जो है फर्मेंटेशन में हमें प्रोसीड करेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस जैसा कि मुझे नाम से पता चलता है कि ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, राइट। ग्लाइको मीन्स हो गया आपका शुगर, ये हो गया शुगर, एंड देन लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ब्रेक डाउन। ओके, तो हमें ग्लाइकोलाइसिस में शुगर का ब्रेकडाउन चाहिए। दूसरी बात, ग्लाइकोलाइसिस का इन रिएक्शन, इस मेटाबॉलिक रिएक्शन की खोज एवेंडन-मेहर पाथवे, एवेंडन-मेहर जो है इसकी खोज किसकी, इसका नाम होता है ईएमपी पाथवे, इसको कहा जाता है। दैट इज आल्सो नोन एज द ईएमपी पाथवे, राइट। दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस जो है सेल के किसी ऑर्गन का इन्वॉल्व नहीं होने के कारण ये साइटोप्लाज्मा में होती है। तो हमें इस बात से पता चलता है कि साइटोप्लाज्मा इज द लोकेशन फॉर ग्लाइकोलाइसिस। तो सेल के जो साइटोप्लाज्मा है उसमें ग्लाइकोलाइसिस रन करता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है 6 कार्बन शुगर ऑक्सीडाइज होते हुए स्टेप बाय स्टेप पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की जो 6 कार्बन शुगर है C6H12O6, ये हमारा फर्स्ट स्टेप एंड में पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज अपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ग्लूकोज, जो 6 कार्बन शुगर होती है। ये 6 कार्बन शुगर ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पाइरुवेट में कन्वर्ट होती है, जो कि 3 कार्बन स्ट्रक्चर होती है, राइट। तो ये 6 कार्बन, ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो इट मींस पाइरुवेट में 2 मोल्स ऑन यूज ऑफ पाइरुवेट बनेगा। क्योंकि एक प्रोसेस, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे कि कोई हाइड्रोकार्बन है, ये अगर ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होते हैं, एसिड। ये एसिड और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होते हैं, CO2। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस की इस प्रोसेस में कोई किसी भी स्टेप में डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप होगी, मींस CO2 कहीं से नहीं रिलीज होगी, हमें हाइड्रोकार्बन से ऑक्सीडाइज होते हुए एसिड तक आना, दैट इज पाइरुवेट एसिड, राइट। तो पाइरुवेट एक तरह का एसिड है। ग्लाइकोलाइसिस में प्रत्येक एंजाइम जिनका रोल है वो उनके सबस्ट्रेट के बेस पर होता है। अपन को नाम याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, कई बार उनके सबस्ट्रेट के बेस पर उनका नामकरण है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस अपन स्टार्ट करते हैं, राइट। दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके इसमें कन्वर्ट होगा
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड है, इट मींस यहाँ पे एक एटीपी द्वारा एक फॉस्फेट जो है ग्लूकोज के 6 कार्बन पोजीशन पे ऐड किया गया है और ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। अगर अपन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस प्रकार है, ये देखिए इस प्रकार H2OH, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर OH। ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर में अगर हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से एक एटीपी का फॉस्फेट से उसके 6 पोजीशन पे अगर अपन ऐड कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो दैट एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज। हेक्सोस मीन 6 something, हेक्सोस मीन 6 and kinase means what is kinase? Kinase is type of enzyme which role is to transfer of phosphate from recipient to donor. Here glucose is recipient and donor is ATP. तो जो ATP अपना फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे अपना फॉस्फेट ऐड कर देता है। तो जैसे कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ करता था, अब इसके 6 पोजीशन पे ये जो है यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, राइट। ये इससे कंप्लीट ना इसमें अपने को एंजाइम का नाम याद करने की आवश्यकता होती है और ना ही कुछ, सिंपली हेक्सोकाइनेज 6 कार्बन शुगर पे अगर किसी फॉस्फेट का ट्रांसफर होता है तो उसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज, जैसे नाम से पता चलता है। और ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फर्दर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाउ विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम कन्वर्ट इनटू fructose 6 phosphate। ओके, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर, इसमें भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी 6 कार्बन है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस बेसिकली बस एक ही चीज का है कि यहाँ पे जो अपन ने CH2 ग्रुप जिसके लिए फॉस्फेट ऐड हो रहा था, इस एंजाइम की हेल्प से अपन इसका एक और कार्बन साइड ओपन कर देंगे ताकि वहां पर भी एक फॉस्फेट ऐड कर सके। सो दिस बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज लाइक दैट। CH2 ये फॉस्फेट और ये एक साइड और एक साइड हो जाती है CH2 OH 1 2 3 4 5 6, that is fructose 6 phosphate। अब जो ये अपने साइड अपने एक्सपोज की है, इस साइड पर भी एक फॉस्फेट ऐड करना होगा, तो उसके लिए क्या होगा फर्दर रिएक्शन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ना ऑक्सीडाइजिंग फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इस प्रोसेस में एक एटीपी जो है और खर्च होती है, क्योंकि यहाँ पर 6 पोजीशन पे अपन ने फॉस्फेट ऐड कर दिया था, ये 6 पोजीशन, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे भी एक फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा। और ये फॉस्फेट बेसिकली और मोस्टली एटीपी डोनर होता है, तो लाइक एटीपी यहाँ पे आएगा and donate the phosphate group to first position of fructose and convert into ADP। तो ये ATP अपना एक फॉस्फेट यहाँ पे बाइंड करवा देगा, तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा लाइक दिस। CH2 यहाँ एक फॉस्फेट और यहाँ CH2 फॉस्फेट। नाउ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये जो रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम का रोल होता है? इस रिएक्शन में काइनेज एंजाइम तो आएगा,
एक फॉस्फेट ग्रुप है जो कि ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम रिसिपिएंट टू डोनर। तो यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है? यहाँ पे रिसिपिएंट है फ्रक्टोज एंड डोनर इज एटीपी एज वी नो। तो यहाँ पे इस एंजाइम का नाम आएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टो, एंड वी नो द ट्रांसफर प्रोसेस डन बाय काइनेज एंजाइम। तो दैट एंजाइम इज नोन एज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। एक एटीपी मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और एक एटीपी मैंने यहाँ फर्दर इस प्रोसेस में यहाँ इन्वेस्ट किया, तो 2 एटीपी मैंने इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अब मुझे फर्दर कोई एटीपी इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन जिस रिएक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इस एटीपी जो हमने इन्वेस्ट किया है उससे हम लार्ज गेन ऑफ एटीपी निकालेंगे, देखते हैं। Now you fructose 1,6 bisphosphate with the help of aldolase enzyme 2 compounds बनाता है। First is dihydroxyacetone phosphate and the second is 3-phosphoglyceraldehyde। ये एक तरह से जो 2 मॉलिक्यूल्स से 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये भी 3 कार्बन स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा एंजाइम का रोल होता है जो इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को बराबर या सिमिलर टू कार्बन कंपाउंड्स में तोड़ दे, इसे हैमर की तरह इसे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दे। तो ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो ब्रेक करता है उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। तो यहाँ पर जो है एल्डोलेज एंजाइम आता है और इन्हें ब्रेक कर देता है 2। ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी आपस में इंटरचेंजेबल कंपाउंड्स होते हैं और इसमें आइसोमरेज एंजाइम हेल्प करता है, आइसोमरेज। ग्लाइकोलाइसिस में ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इस स्टेप में अपन ने जैसे जैसे देखा कि जो हाइड्रोकार्बन है वो ऑक्सीडाइज हुए और देखिए अपन ग्लिसरॉल्डिहाइड तक पहुंच चुके हैं। ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, राइट। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड अब एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। करते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, नाउ कन्वर्ट इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ओके, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन डन होती है, वो है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मींस इस प्रोसेस में हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? इसको एक्सेप्ट करेगा NAD को एंजाइम। ये देखिए ये NAD प्लस को एंजाइम जो है आता है और इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके इसमें रिड्यूस हो जाएगा NADH। इंपॉर्टेंट चीज एक और, क्योंकि यहां से फर्दर 3 कार्बन और 3 कार्बन से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो फर्दर रिएक्शन में डोनेट करता है, तो ये यहां पर 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन से 2 NADH आएंगे और बनेगा 2 NADH। ये मॉलिक्यूल भी बनेगा 2। एंजाइम का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन जो सबस्ट्रेट की बेस पे इसका नाम निकालेंगे। देखते हैं कैसे। मैं इसका नाम रखूंगा क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो रही है और यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड अवेलेबल है, तो मैं रखूंगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरो डिहाइड्रोजिनेज। ओके, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, राइट। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स अब इस रिएक्शन में फर्दर रोल अपना कंप्लीट करेंगे।
लेकिन यहाँ पे अपने को इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को मिला है वो है NADH के। ये NADH के मॉलिक्यूल अगर प्रोसेस या सेल की जो कंडीशन है एरोबिक रही तो ये फिर क्रेब्स साइकिल में रोल निभाएंगे अपना। और एक NADH से लगभग 3 ATP जनरेट होती है, 3 ATP। तो 2 NADH अपने कितने मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? 6 ATP, राइट। ये तो डिपेंड करता है कि सेल की कंडीशन कैसी है। हमें बिना किसी क्रेब्स साइकिल के भी ATP तो बनी रही है और वो रही है तो अपन ने ATP बनाएंगे, राइट। एक चीज 3-फॉस्फोग्लिसराइड के पास तो एक ही फॉस्फेट है, तो ये एक और फॉस्फेट कैसा है? क्योंकि इस ग्लिसरेट एसिड के पास 2 फॉस्फेट है, एज यू कैन सी 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। तो एक और फॉस्फेट का कैसा है? यहां पे कोई ATP का रोल नहीं होता। इस प्रोसेस में सेल के साइटोप्लाज्मा से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का रोल डबल है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4 अपना एक फॉस्फेट डोनेट करता है इस 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट को, राइट। ये देखिए H3PO4 ये अपना एक रोल करता है, एक फॉस्फेट जो है इस ग्लिसरेट को देता है, राइट। अब ये 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट होता है? 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर रिएक्शन को इस तरह कंप्लीट करता है, बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। One 3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट नाउ कन्वर्टेड टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट की कमी हुई है। देखो यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन पे फॉस्फेट था अटैच, लेकिन अब 3 फॉस्फेट, मतलब कि एक जो है फॉस्फेट गायब है। तो ये गायब नहीं हुआ है, ये यहाँ पे ATP फॉर्मेशन हुआ। वो कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट इस प्रोसेस में रोल निभाते हैं, तो 2 ही ATP आते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बना देंगे। अगेन अपने को एंजाइम का नाम याद रखने की आवश्यकता है। देखो फॉस्फेट का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम रेसिपिएंट टू डोनर, तो यह काइनेज का रोल हो गई, तो मैं ये लिख देता हूं काइनेज। और हमेशा एंजाइम का नाम उसकी सबस्ट्रेट के बेस पर रखा जाता है, तो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज ये हो गई एंजाइम का नाम, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। इस एंजाइम की हेल्प से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। नाउ दिस 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ये भी एक एसिड है, लेकिन इस ग्लिसरेट पर भी 3 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और इसमें बस 2 पोजीशन पे जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर है। इन आइसोमरेज ये एक दूसरे आइसोमर जो है एक एंजाइम की हेल्प से बनता है, उसका नाम है म्यूटेज। तो ये सिंपली म्यूटेज एंजाइम का रोल होता है। ये लो म्यूटेज कंप्लीट। नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। Now 3-phosphoglycerate oxidized in the एनोलेज एंजाइम जो है इससे ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होकर 2-फॉस्फोइनोपाइरुवेट एनोलेज एंजाइम की इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी जो है बाहर आता है, राइट। ये 2-फॉस्फोइनोपाइरुवेट फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे और क्या बनाएंगे? पाइरुवेट। ये पाइरुवेट की 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां
यहाँ पे जो एंजाइम जिसका रोल होता है उसका नाम है पायरुवेट काइनेज। तो एंजाइम का नाम हो गया पायरुवेट काइनेज। काइनेज बोला मतलब कि यहाँ पे एटीपी का फॉस्फेट का ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बना जाता है, और एंड जो प्रोडक्ट होता है वो हमें मिलता है पायरुवेट। शुरू से अपन इस प्रोसेस को एक बार साथ में देख लेते हैं ताकि अपने जो दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कॉन्सेप्ट। ओके, ये देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोस मींस 6 समथिंग 6 एंड काइनेज मींस ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट। तो 6 कार्बन जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर उन्होंने फॉस्फेट ट्रांसफर कर दिया तो उस एंजाइम का नाम आ गया हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से एटीपी से एक फॉस्फेट जो है ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे ऐड करके और उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन वगैरह वो अपने एक आइसोमर बनाते हैं। उस आइसोमर की हेल्प से एक कार्बन की साइड और एक्सपोज हो जाती है जहां पर अपन फॉस्फेट ऐड कर सकते हैं, और ये काम करता है आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज की हेल्प से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन जो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये प्रोसेस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक एटीपी यहाँ पे एक और इन्वेस्ट की जाती है और बनाता है एटीपी। एक एटीपी से फर्दर अब तक अपन ने 2 एटीपी, एक एटीपी यहाँ पे और सेकंड एटीपी अपन ने यहाँ इन्वेस्ट किया, राइट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नाउ कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की स्ट्रक्चर ये है, इससे यहाँ पे एक फॉस्फेट अपन ने ऐड कर दिया। नाउ एक एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से अपन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 2 चीजों में तोड़ते हैं। तो फर्स्ट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड सेकंड इज ट्रिफॉस्फोग्लिसरेडिहाइड। मैंने आपको पहले बताया कि अगर अपन किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड बनाएंगे एंड देन एसिड एंड देन CO2। तो यहाँ अपन एल्डिहाइड करेंगे, ये 3-फॉस्फोग्लिसराइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये दोनों इंटरचेंजेबल प्रोसेस है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसराइड में भी कन्वर्ट होके फर्दर रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये 3-फॉस्फोग्लिसराइड कन्वर्ट होते हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ग्लाइकोलाइसिस की ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक फॉस्फेट जो है वो वेट करता है जो कि होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। साइटोप्लाज्म में कोई फॉस्फेट अवेलेबल था, उसने अपना फॉस्फेट ट्रांसफर किया 3-फॉस्फोग्लिसरेट पर, और यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन की बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में 2 NADH+ मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीडाइज होते हैं टू रिड्यूस होते हैं NADH to NADH। ये अगर कंडीशन एरोबिक होती है तो ये क्रेब साइकिल में रन करता है और एटीपी फॉर्मेशन करता है। तो एंजाइम का नाम अपन ने सब्सट्रेट के नाम पर रख दिया, जैसे कि फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड है तो फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड्रोजिनेज। तो एंजाइम की नाम रखने की आवश्यकता, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नाउ ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने, लेकिन यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स भी होते हैं 2, क्योंकि अपने को पता है 2 फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड जो है अपना रोल आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है फॉस्फोग्लिसोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे एक एटीपी जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। ये रेसिपिएंट डोनर अपने फॉस्फेट ट्रांसफर किया और अपने एटीपी बनाया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ कन्वर्ट इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। इसके पास में एक ही फॉस्फेट है लेकिन वो थर्ड पोजीशन पे, इसके पास में एक ही फॉस्फेट है और दैट इज सेकंड पोजीशन पे। तो म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से अपन 3-फॉस्फोग्लिसरेट को 2-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज करते हैं। नाउ एनोलेज एंजाइम अपना रोल निभाता है और एनोलेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे 2H2 जो है बाहर निकलते हैं और ये जो फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम जो कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट फर्दर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन अपन को पता है यहाँ पे भी एक फॉस्फेट, इसमें तो एक फॉस्फेट अवेलेबल था, इसमें पायरुवेट एसिड में कोई फॉस्फेट नहीं है। अगर पायरुवेट का अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये इस प्रकार है, CS3COOH। इसमें एक भी फॉस्फेट अवेलेबल नहीं है।
एटीपी फॉर्मेशन में काम ले लिया तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी आते हैं और 2 एटीपी बना जाएंगे और इस एंजाइम जो एंजाइम है यहाँ पे वो वर्क करेगा एज ए काइनेज। तो नाम क्या रखेंगे? पायरुवेट काइनेज एंजाइम। पायरुवेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बन जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बन जाते हैं। एक चीज इस पूरे प्रोसेस में अपन ने 2 एटीपी जो है इन्वेस्ट किया होता है, लेकिन 2 एटीपी जो इन्वेस्ट करके और फर्दर एक देखो एक एटीपी यहाँ पे एंड द सेकंड एटीपी जो है सेकंड एटीपी यहाँ पे, फर्स्ट एटीपी यहाँ पे एंड सेकंड एटीपी यहाँ पे इन्वेस्ट करके बाद ये जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी अपने को यहाँ मिलता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यहाँ मिलता है। तो टोटल एटीपी और एनएडीएच की अगर अपन बात करें तो 2 एटीपी तो हमने इन्वेस्ट किया है, बने कितने? 4 एटीपी टोटल बनता है। 2 एटीपी अपन ने इन्वेस्ट किया तो ये हो गया 2 माइनस 4 एटीपी, तो टोटल 2 एटीपी लगेंगे। सिंपल। और अगर वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच ऑक्सीडाइज एरोबिक कंडीशंस में रोल करके करेक्ट साइकिल में अगर रोल लेता है तो एक एनएडीएच बनाता है 3 एटीपी, तो 2 एनएडीएच बनाएंगे 6 एटीपी, 6 बाय एनएडी एंड टोटल हो गए 8 एटीपी। तो ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस का ओवरव्यू है। इस ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है इसमें कई स्टेप जो होते हैं रिवर्सिबल भी होते हैं, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो है अपना फंक्शन डन करते हैं। So you guys like my concept behind glycolysis. If you like the video, please like, share and subscribe my YouTube channel.